हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज अगेन मैं एक ऐसा स्टॉक लाई हूँ जो हमारी स्विंग स्ट्रेटजी के सेटअप में ये कम्प्लीटली आता है। सारे जो हमारे सेटअप के जो रूल्स हैं उनको ये फॉलो करता है। आप बजाज फिनसर्व के स्टॉक को जो अब हम धीरे धीरे अभी स्टडी करेंगे, सारे टेक्निकल टूल्स या प्राइस एक्शन पे हम जो अभी काम करेंगे इस वीडियो में हम देखेंगे, वो सारी चीज़ों को आप ध्यान से देखिए और समझिए। सारे छोटे छोटे की पॉइंट्स ही को जब आप समझेंगे तभी आपको सारी चीज़ समझ में आएगी। मैंने पहले भी कहा था, हमारी इस स्ट्रेटेजी में कोई ऐसा कोई सेटअप नहीं है। ये साइकोलॉजिकली कैसे सोचा जाता है और किसी भी स्टॉक को कैसे एनालाइज किया जाता है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैंने कवर की है। तो अब हम देखते हैं। पहली बात यह है कि क्या इस स्टॉक का ट्रेंड पॉजिटिव है। जब भी हम कोई स्विंग सेटअप के ऊपर काम करते हैं या कोई हमारी स्ट्रैटेजी होती है, तो सबसे पहले आप ये फाइंड आउट करिए कि क्या वो स्टॉक ट्रेंड पॉजिटिव है। पॉजिटिव अगर है तो वो हमारा फर्स्ट जो है यहाँ पे एक स्टेप क्लियर होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, पहले मंथ का चार्ट देखते हैं। मंथ का चार्ट देखते हैं। ये स्टॉक जो है मंथ में काफ़ी अच्छा ऊपर जा रहा था। ऊपर जाने के बाद में यहाँ से इसमें काफ़ी गिरावट आई, उसके बाद में यहाँ पर ये होल्ड कर रहा है। अब हम देखते हैं वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट्स में अगर हम देखते हैं और सबसे पहले हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए 200 मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं। मैं आपको हमेशा सिर्फ एक सेटअप के ऊपर जो मैं काम करती हूँ वही सेटअप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सिर्फ एक यही सेटअप है जिसे मैं आपको बताऊंगी और जिस सेटअप को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके अलावा मेरे पास में ऐसे कोई और सेटअप नहीं है। सिर्फ एक सेटअप से ही जब पैसा बनता है तो फिर दूसरी चीज़ों पे हम जंप क्यों करें। पहले आप एक सेटअप पे मास्टरी हासिल कर लीजिए, उसकी साइकोलॉजी समझ लीजिए, वो क्यों ऊपर आ रहा है, क्यों नीचे जा रहा है, ये कहाँ होल्ड करेगा, कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है, ट्रेंड लाइन कहाँ बन रही है। अगर हम मूविंग एवरेज का हेल्प ले सकते हैं तो हम कैसे उसकी हेल्प ले सकते हैं, अपने स्टॉक को हम कैसे फ़िल्टर कर सकते हैं, मनी मैनेजमेंट का रूल हमें कैसे अप्लाई करना है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये बातें हमें बाद में समझ में आती जब हम 3-4 साल 2-3 साल मार्केट को दे चुके होते हैं। अब देखिए वीकली चार्ट्स में अगर हम 200 मूविंग एवरेज का यूज़ करते हैं, 200 मूविंग एवरेज जो है, देखिए 200 मूविंग एवरेज के ऊपर वीकली चार्ट ट्रेड कर रहा है। हमारा ट्रेंड यहाँ पे हम आइडेंटिफाई वाली स्टेप हमारी कंप्लीट होती है। यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज के ऊपर हमारा वीकली चार्ट्स पे बजाज फिनसर्व वर्क कर रहा है। डेफिनेटली ये बुलिश ट्रेंड में है। अब हम इसका काम कंप्लीट होता है, इसको यहाँ से फिर अलग करते हैं। अब हम देखते हैं ओनली प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी है हमारी। बजाज फिनसर्व के चार्ट में मुझे यहाँ कहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हुए नहीं दिख रहा है। सपोर्ट यहाँ पर है, लेकिन ये सपोर्ट के एरिया से ये वाला जो कैंडल है या फिर ये जो गिरावट है अभी काफ़ी दूर है। लेकिन यहाँ पर मुझे एक ट्रेंड लाइन बनते हुए दिख रही है। ये देखिए, ट्रेंड लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ की, ये देखिए मुझे प्रॉपर एक ट्रेंड लाइन बनते हुए दिखी है। वीकली चार्ट्स पर हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। अब हम देखते हैं कि ये जो स्टॉक है यहाँ से कंटिन्यू ऊपर जा रहा था, इसी एरिया से इसमें सेल ऑफ आया। अगेन ये इसी एरिया से ऊपर गया, ये इस एरिया से थोड़ा सा इसमें रिट्रेसमेंट आया, नीचे आया, अगेन इसको ब्रेक करके ये ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद में ये आया, कंटिन्यू इसमें गिरावट आ रही थी, लेकिन ये होल्ड किया इसने इस एरिया के पास में। इसका ये मतलब ये एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सपोर्ट का लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब हम देखते हैं वीकली चार्ट्स पर ये जो है अपने टॉप से ऑलमोस्ट कितने परसेंट गिर चुका है, 37-48% ही गिर चुका है। मतलब इसमें एक अच्छी गिरावट आ चुकी है अपने टॉप से बजाज फिनसर्व के चार्ट में। अब हम देखते हैं कि ये जो स्टॉक है इसके ऊपर हम मनी मैनेजमेंट का रूल अप्लाई करेंगे और उसके बाद में जैसे ब्रेकआउट आता है हम इस स्टॉक को बाय करेंगे। वीकली चार्ट्स में अगर यहाँ से कंटिन्यू इसमें गिरावट आई है, गिरावट आने के बाद में मुझे यहाँ पर एक कैंडल स्टिक, देखिए हम जब भी हम कोई सेटअप के ऊपर काम करते हैं 2-3 कन्फर्मेशन तो हमारे होना चाहिए कि ये हमारा सेटअप बन चुका है। तो
अब हमें एंट्री करनी है, तो एंट्री के लिए भी हमारी कंफर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम होती है, हमारे डिसीजन गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं विदाउट कंफर्मेशन के। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से कंटिन्यू गिरावट आई है 17,270 समथिंग से, यहाँ से कंटिन्यू गिरावट आई है वीकली चार्ट्स में। आने के बाद में मुझे यहाँ पे सपोर्ट के एरिया पर एक कंप्लीट बुलिश हरामी तो बनते हुए नहीं दिख रही है, पर हाँ काइंड ऑफ हरामी हमें मुझे बनते हुए दिख रही है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं मुझे एक सेटअप मुझे यहाँ से दिख रहा है, मेरा सेटअप मुझे कह रहा है कि यहाँ से एक ऐसे बाइंग आ सकती है, यहाँ से एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमको दिख सकता है। अब ये सपोर्ट के एरिया के पास आके देखिए, यह कंसोलिडेट कर रहा है इतने एरिया में, वीकली चार्ट 3 4 5 6 6 जो है वीकली कैंडल्स में बन चुकी है, और अब इसने ये ब्रेकआउट दिया है। अब हम देखते हैं, हम वॉल्यूम लगा लेते हैं। अब ये जो स्टॉक है यहाँ से गिरने के बाद में ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है, और 200 मूविंग एवरेज के हमने पहले ही देख लिया था, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ये वर्क कर रहा है। अब और यहाँ पर हमें कंफर्मेशन मिला है कि यहाँ पे एक बुलिश हरामी बनते हुए हमें दिख रही है। अब हम बाय करेंगे इस, ये जो हमारा रेंज है, इस रेंज के ऊपर हम बाय करेंगे। ये देखिए, यहाँ से हमने बाय किया, इस लो के नीचे का हम एसएल लगाएंगे, ठीक है, इस लो के नीचे का हम एसएल लगाएंगे, और ये जो एरिया है इसका स्विंग हाई, ये हम अपना टारगेट रखेंगे। एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें मिलता है तो बहुत बढ़िया है। यहाँ पर हमें एटलीस्ट 1:3.5 समथिंग का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनते हुए हमें दिख रहा है, जो हमारे ट्रेड के लिए काफ़ी अच्छा है। स्टार्टिंग में आप 1:2 का ही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखिए। ये देखिए, यहाँ से ये ऐसे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आने के बाद में आपको ये इस एरिया पर हमें टारगेट देगा, इसमें इतना अच्छा एक अप मोमेंटम आने की कंप्लीट प्रोबेबिलिटी है। यहाँ से 40% का मूव यहाँ से मुझे दिखता है, बट थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा, होल्ड करना होता है। ऐसे इमीडिएट हमने यहाँ से एंट्री ली तो एक हफ्ते के अंदर ही हमें वो टारगेट नहीं देने वाला है, वो जिगजैग फॉर्म में ऊपर जाएगा, ऐसे 90 डिग्री के एंगल से वो ऊपर जाकर हमें टारगेट देने के लिए नहीं जाने वाला है। ये सारी चीज़ों को हमें थोड़ा सा माइंड में रखना होता है। तो बजाज फिनसर्व के चार्ट को आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए, देखिए, इसके ऊपर स्टडी लगाइए। मैं डेली एक यूट्यूब पर एक चैनल आपके लिए बना के मैं डालूँगी, और सिर्फ एक सेटअप के ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे, और उसी सेटअप के ऊपर आप भी प्रैक्टिस करिए। मेरा वीडियो बनाने का इंटेंशन ही यही है कि यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप सारे वीडियोज़ को देखते हैं, सारे सेटअप सीखते हैं, सबको प्रैक्टिस करते हैं, पसंद कुछ भी नहीं आता है, और किसी से भी पैसा नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि आपकी साइकोलॉजी, जो सेटअप के पीछे की साइकोलॉजी क्या है, आपने क्यों देखा, आपने क्यों वहाँ से लाइन ड्रॉ की, आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस वहीं पे क्यों ड्रॉ किया, कहीं और दूसरी जगह पे ड्रॉ क्यों नहीं किया। ये सारी चीज़ें जब तक आप नहीं समझेंगे, तब तक पैसा बनाने में हमें बहुत प्रॉब्लम आएगी। इस चीज़ को आप दिमाग में रख लीजिए। इन सारी चीज़ों को अगर हमें, इन सारी चीज़ों से हमें ओवरकम करना है, तो मैं जो सेटअप आपको स्विंग सेटअप बता रही हूँ, इसके ऊपर आप काम करिए, देखिए और प्रैक्टिस करिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन सफिशिएंट है हमारे सेटअप के लिए, इससे ज़्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। आप अब बजाज फिनसर्व के चार्ट को वॉच लिस्ट में लगाइए, और इस पर आप छोटा सा एक एक बहुत छोटा सा अमाउंट आप इसमें इन्वेस्ट करिए। एक या दो, तो 2-3 क्वांटिटी ले लीजिए, ताकि इसको आप एक क्वांटिटी ले लीजिए, क्योंकि ये जो 12-13 हज़ार समथिंग का स्टॉक है, एक क्वांटिटी बहुत सफिशिएंट है। एक क्वांटिटी से आप प्रैक्टिस करिए, और धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। साइकोलॉजी एकदम से मैं आपको ऐसे तुरंत कुछ भी ऐसे उठा के नहीं बता सकती हूँ। जब एग्जाम्पल्स आएंगे, कुछ स्टॉक्स मुझे ऐसे दिखेंगे, बहुत सारी चीज़ें हमें आएगी, तो उन सारी चीज़ों के साथ मैं उसको कनेक्ट करके मैं आपको सिखाऊंगी, तो आपको बहुत ईजी समझ में आएगा। अब बजाज फिनसर्व के चार्ट को आप वॉच लिस्ट में लगाइए, और इसको देखिए, इसको ट्रैक करिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आप डेफिनेटली कमेंट करिए, बताइए। आई होप कि आज जो मैंने वीडियो बनाया आपको समझ में आ रहा होगा, और धीरे धीरे आपको कोई प्रॉब्लम जाएगी तो आप आगे से मुझे पूछिए, मैं
आपको धीरे धीरे करके सारे प्रॉब्लम्स के जो भी आपके आंसर मैं करूँगी